मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एड्रियन होता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशानी की हालत में बेड से टेक लगा के बैठा होता है और उसकी परेशानी की वजह उसकी दोस्त होती है जो कि उसको छोड़ के जा चुकी होती है और एड्रियन उससे बहुत ज्यादा प्यार करता होता है और एड्रियन के लिए वो एक वीडियो मैसेज भी छोड़ के जाती है और उसमें कहती है कि हमारा रिश्ता कुछ अच्छा नहीं है, हमारे दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मैं तुमसे रिश्ता खत्म करके यहाँ से जा रही हूँ। और जब एड्रियन ये मैसेज देखता है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वाकई में वो उससे मोहब्बत करता होता है। फिर एड्रियन उठता है और वो एक बार में चला जाता है। वहां पर जाके वो इतनी ज्यादा शराब पीता है कि वो अपने होश खो बैठता है। इतना ज्यादा वो धुन हो जाता है कि उससे खुद से उठा भी नहीं जाता। उसी बार में एक लड़की फैबियाना होती है और वही एड्रियन की मदद करती है। जब वो देखती है कि एड्रियन से तो ना उठा जा रहा है ना चला जा रहा है तो वो उसको अपने घर ले जाती है। और जब सुबह एड्रियन की आंख खुलती है तो वो फैबियाना को कुछ भी कहे बगैर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। ये सब कुछ देख के फैबियाना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो कहती है कि मैंने रात को इसकी मदद की थी, तकरीबन इसको मुझे थैंक यू तो कहना चाहिए था, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन एड्रियन को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो सोचता है कि उसने तो मेरी मदद की थी तो मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो दोबारा से बार में जाता है और फैबियाना से मिलता है। इस तरह इनके दरमियान बहुत अच्छी और बहुत जल्द दोस्ती भी हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि फैबियाना एड्रियन के घर शिफ्ट हो जाती है और इनके दरमियान एक और ही रिश्ता कायम हो जाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर हम एक दिन देखते हैं कि फैबियाना ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाती है और वहाँ पर उसे बेसिन से कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती है। वो कान लगाकर नीचे सुनने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता और फिर फैबियाना नीचे आ जाती है और वो नीचे आके देखती है कि टेबल पे बहुत सारे पेजेस बिखरे हुए हैं। वो उन पेजेस को उठाने लगती है लेकिन फौरन ही एड्रियन आ जाता है और वो कहता है कि प्लीज इनको मत छूना। और फिर थोड़ी देर में ही बाहर की डोरबेल बजती है और एड्रियन जाकर डोर खोलता है और वहाँ पर सामने 2 पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं और वो एड्रियन से उसकी दोस्त का पता पूछते हैं क्योंकि वो 2 दिन से गायब होती है। लेकिन एड्रियन कहता है कि वो तो मुझे छोड़कर जा चुकी है और वो पुलिस ऑफिसर को वही वीडियो मैसेज भी दिखाता है जो एड्रियन की दोस्त एड्रियन के लिए छोड़ के जाती है। उन दोनों पुलिस ऑफिसर में से एक आदमी फैबियाना का दोस्त होता है और वो फैबियाना से कहता है कि तुम्हें इस आदमी के साथ रह के सब कुछ ठीक लग रहा है, इसके दोस्त को गायब हुए सिर्फ 2 ही तो दिन हुए और तुम लोग की इतनी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। हालांकि एड्रियन तो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। तुम इस आदमी से थोड़ा सा बच के रहो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फैबियाना ये सारी बातें सुनकर वो खुद भी सोचने लग जाती है। लेकिन फैबियाना के दिल में भी लालच होता है। वो शुरू से ही यही चाहती थी कि कोई एड्रियन जैसा ही अमीर कबीर हैंडसम लड़का उसे मिले और उसके साथ वो सारी जिंदगी गुजारे। इसलिए वो यही सोचती है कि वो किसी की भी नहीं सुनेगी, वो सारी उम्र के लिए एड्रियन के साथ ही रहेगी। और फिर ऐसे दिन गुजरने लगते हैं और फिर फैबियाना के साथ उस घर में बहुत अजीबोगरीब से वाकयात होने लगते हैं। जैसे कि वो एक दिन नहा रही थी तो शावर से गर्म पानी आने लग जाता है जिसकी वजह से उसका जिस्म काफी हद तक जल जाता है। और फिर फैबियाना एक रात बाथ टब में बैठी हुई थी और अचानक ये पानी वाइब्रेट होने लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ऐसा महसूस करती है जैसे एड्रियन के घर में कोई आत्मा हो और वो अपना डर और खौफ एड्रियन के सामने रखती है। लेकिन एड्रियन मानने से इनकार कर देता है कि मेरे घर में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर हम लोग देखते हैं कि फैबियाना को एक चेन के साथ चाबी मिलती है। वो उसको अपने गले में लॉकेट की तरह पहन लेती है क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। और फिर तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। फैबियाना को नीचे से आहट सी महसूस हो रही थी जैसे कोई नीचे होता है और उसी टाइम ही कोई उस पर हमला कर देता है। और फिर एड्रियन भी आ जाता है और वो उसको कहता है कि डरो नहीं, तुम पे किसी इंसान ने हमला नहीं किया बल्कि मेरे कुत्ते ने हमला किया और वो मेरे ही घर में रहता है। और फिर अगले दिन ही एड्रियन को पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है और वो कहता है कि हमें एक लाश मिली है तो तुम आकर तस्दीक कर लो कि ये कहीं तुम्हारी दोस्त की तो लाश नहीं है। तो वो दोनों लाश को देखने के लिए जाते हैं लेकिन एड्रियन लाश को देख के कहता है कि नहीं, ये मेरी दोस्त की लाश नहीं है। इस बात से फैबियाना परेशान हो जाती है और एड्रियन भी उसके दिल की बात को महसूस कर लेता है कि वो क्या कहना चाहती है। तो वो कहता है कि तुम घबराओ नहीं, अगर मेरी दोस्त जिंदा भी हुई तो मैं उसकी तरफ नहीं लौटूंगा क्योंकि अब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही मूव ऑन करना चाहता हूँ। वो दोनों एक शीशे के सामने खड़े होते हैं। वो बाहर से तो शीशा मालूम होता था लेकिन अंदर उसके एक लड़की भी मौजूद थी और उस लड़की की बहुत ज्यादा हालत खराब थी।
और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो एड्रियन की दोस्त होती है जो काफी दिनों से गायब थी, जिसने एड्रियन के लिए एक मैसेज भी छोड़ा था। लेकिन अब वो एड्रियन के घर में ही कैद होती है। वो शीशा बाहर से तो शीशा मालूम होता था, लेकिन अंदर से वो एक कमरा था जहाँ पर वो कैद हो चुकी थी। एड्रियन की दोस्त तो अंदर से सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसको बाहर से कोई भी नहीं देख सकता था। वो फेबियाना को भी देख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि वो तो यही समझती थी कि एड्रियन इसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। और फिर हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि ये लड़की यहाँ पर कैद कैसे हुई। हम एड्रियन और उसकी दोस्त को देखते हैं। एड्रियन की दोस्त का नाम बेलन होता है और ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। एड्रियन को एक म्यूजिशियन बैंड में जॉब मिल जाती है, इसलिए वो बेलन के साथ उस घर में शिफ्ट हुआ था और वो दोनों हंसी खुशी आपस में जिंदगी गुजार रहे थे। एड्रियन की आदत हर लड़की से फ्री होने की होती है और वो एक दिन एड्रियन को एक लड़की के साथ देख भी लेती है। उसको बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है और बेलन को शक सा होने लगता है। और फिर बेलन के पास आके एक लेडी बैठ जाती है और वो लेडी उसी घर की ओनर होती है जहाँ पर बेलन और एड्रियन रह रहे होते हैं। बेलन बहुत ज्यादा सैड होकर उस लेडी से कहती है कि एड्रियन मेरा हमेशा यकीन तोड़ देता है, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन वो दूसरी लड़कियों से फ्री होता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो लेडी कहती है कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, तुम अपने प्यार को टेस्ट भी तो कर सकती हो ना। चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। वो बेलन को घर में ले जाती है और वो चाबी से सबसे बड़े कमरे की अलमारी खोलती है। वो अलमारी बाहर से तो वो शीशा शो हो रही थी, लेकिन अंदर से वो एक कमरा था। वो लेडी कहती है कि मेरे शोहर आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने ये कमरा अपने लिए बनाया था और अगर तुम एड्रियन को टेस्ट करना चाहती हो तो तुम 2 या 3 दिन के लिए इस खुफिया कमरे में रह सकती हो, लेकिन उससे पहले उससे अपना रिश्ता खत्म कर लेना ताकि तुम्हें असलियत का पता चल सके और इससे तुम्हें ये भी मालूम हो जाएगा कि वो तुमसे प्यार करता भी है कि नहीं और उसको कितनी तुम्हारी परवाह है। बेलन ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है तो वो ऐसा ही करने का सोचती है। और फिर बेलन अपना सारा सामान पैक करती है और एड्रियन के लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ती है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ और उस कमरे में जाके बंद हो जाती है। लेकिन फिर वो क्या देखती है कि जब वो उस कमरे में बंद हो जाती है फिर उसको याद आता है कि इस कमरे की चाबी तो बाहर ही रह गई है। और बेलन फौरन ही एड्रियन को कॉल करने का सोचती है कि उसको मैं सब कुछ बता देती हूँ, लेकिन वहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं होते। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वहीं पर एड्रियन आता है और बेला का वीडियो मैसेज देखता है। वो मैसेज देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो रो भी रहा होता है और बेलन अंदर से चिल्ला रही होती है, लेकिन एड्रियन तक उसकी आवाज नहीं पहुँच पा रही होती। वो अपने उस खुफिया कमरे में बंद होने के बाद एक दिन में ही फेबियाना को उस घर में देखती है। वो फेबियाना को देख के बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि वो तो यही समझती थी कि एड्रियन उसको पसंद करता है और उसको भूल नहीं पाएगा। और बेला ने यही सोचा था कि जब मैं गायब होंगी तो एड्रियन बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और वो मुझे ढूंढेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। फिर मूवी में मौजूदा दौर दिखाया जाता है। वो देखती है कि फेबियाना सुबह उठ के ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाती है और फेबियाना को दोबारा से वॉश बेसिन से आवाजें आ रही होती हैं। वो सुनने की कोशिश करती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती और वो आवाजें किसी और की नहीं बल्कि बेलन की होती हैं। वो ऐसे ही बार बार चिल्लाकर फेबियाना को तंग करती थी, क्योंकि फेबियाना ने बेलन की जगह ले रही थी जो उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन फेबियाना घर में अकेली होती है और वो वॉश बेसिन में पानी को भरकर पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई आत्मा हो या तुम कोई इंसान हो। और फिर हम क्या देखते हैं कि पानी वाइब्रेट होने लग जाता है, क्योंकि बेलन खुफिया कमरे में पानी वाले पाइप पे कुछ जोर जोर से मार रही थी, जिसकी वजह से पानी वाइब्रेट होने लगता है। और यहाँ पर फेबियाना को यकीन हो जाता है कि इस घर में कोई इंसान है जो मुसीबत में फंसा हुआ है। और फिर फेबियाना एक दिन एड्रियन के कुत्ते को देखती है और वो शीशे के पास खड़ा होता है और वो शीशा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि एक वो डॉग ही तो जानता था कि बेलन वहाँ पर फंसी हुई है। और फेबियाना भी कुछ न कुछ समझ जाती है कि जो भी इस घर में मौजूद है शायद वो शीशे के उस पार है। और फिर जब फेबियाना उस कमरे को अच्छे तरीके से चेक करती है तो उसको वो वही लॉक नजर आ जाता है और फिर फेबियाना उसी चाबी से जो उसने गले में पहनी होती है डोर खोलने ही लगती है। लेकिन फिर फेबियाना के दिल में लालच सा आ जाता है। वो ये सोचती है कि वो एड्रियन को खो देगी। एड्रियन जब अपना पहला प्यार देखेगा तो उसकी तरफ लौट जाएगा और इसके हाथ तो खाली रह जाएंगे। इसीलिए फेबियाना लालच में आके वो दरवाजा नहीं खोलती और कमरा ही बदल देती है। जब रात को एड्रियन घर आता है तो वो देखता है कि उसका कमरा
कमरा फुल चेंज होता है। फेबियाना को एड्रियन कुछ अजीब अजीब सा लग रहा होता है, जैसे वो अपनी दोस्त की वजह से परेशान होता है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि फेबियाना से वही पुलिस ऑफिसर मिलने के लिए आता है जो उसका दोस्त होता है, और वो फेबियाना से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी, तो ये देखो आज मैं सबूत लेके आया हूँ। वो कुछ तस्वीर फेबियन को दिखाता है जिसमें एड्रियन लड़की के साथ होता है। तो ये तस्वीरें देखकर फेबियाना भी समझ जाती है कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए वो दोबारा वॉश बेसिन के पास जाती है और पानी भरना शुरू कर देती है, और वो दोबारा से पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन फेबियाना को कोई भी जवाब नहीं मिलता। फेबियाना यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं एड्रियन की दोस्त मर तो नहीं गई, क्योंकि एड्रियन की दोस्त को गायब हुए होते 2 हफ्ते हो चुके होते हैं। और फिर वो जब नीचे जाकर वही डोर उस चाबी से खोलती है जो उसने गले में पहनी होती है, और वो अंदर जाती है और वो देखती है कि अंदर तो कमरा तहस नहस हुआ पड़ता है, और वो थोड़ा सा और आगे जाती है और वो बेलन को बेहोश देखती है। फेबियाना बेलन को उठाने की कोशिश करती है और बेलन फौरन ही अपनी आंखें खोल के फेबियाना के सर में कुछ मार देती है। बेलन भाग के उस कमरे से बाहर निकल जाती है और उस कमरे को लॉक कर देती है, यानी पहले बेलन उस कमरे में कैद थी और अब बेलन ने वहां पर फेबियाना को कैद कर दिया था। और फिर वो एड्रियन की एक तस्वीर वहां पर चिपका देती है और शीशे के पास ही वो चाबी रख देती है। जब एड्रियन शाम को घर आता है तो एड्रियन का डॉगी भागकर एड्रियन के पास जाता है और उसको चाबी देता है। फिर एड्रियन उस तस्वीर को भी देख लेता है जो शीशे पर चिपकी होती है, लेकिन फेबियाना तो वहाँ पर कैद हो चुकी होती है जहाँ पर पहले बेलन थी। और फेबियाना के साथ इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि वो अपने लालच में मारी जाती है। वो लालच में आकर उस जगह पर कैद हो चुकी होती है और उस इंसान के लिए कैद होती है जिसको कोई परवाह ही नहीं होती। पहले बेलन गायब थी और अब फेबियाना भी गायब हो गई है, तो एड्रियन सोचता है कि अब तो पुलिस का शक मेरी तरफ ही जाएगा और वो शायद इस बार मुझे छोड़े नहीं बल्कि वो अरेस्ट करके ले जाए। क्या एड्रियन को कभी मालूम हो पाएगा कि फेबियाना शीशे के उस पार कैद हो चुकी है? इसी सस्पेंस के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को मूवी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।